माने कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मेल होता है, दो तरफ को मेल होता है, अंदर भी मेल है तो बाहर भी मेल होता है। बाहर की गंदगी अलग होती है तो अंदर की गंदगी अलग होती है। अंदर की गंदगी क्या है? ये हमारा अंतःकरण मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, हमारे मन मैला हो जाता है, वह हमारे अंदर गंदगी अलग है। और ये तो बाहर की गंदगी है, जैसे कि हम खेती में काम कर रहे हैं या चल रहे हुए हैं और जैसे कि शरीर में पसीना आ रहा है तो उड़ के रेत छाएगी शरीर पे तो शरीर गंदा हो जाता है। और ये बाहर की गंदगी तो शरीर के ऊपर गंदगी छा जाती है, कपड़ा के ऊपर गंदगी छा जाती है, कपड़ा मैला हो जाता है तो ये मैलापन कपड़ा पे से ऊपर से छूट जाएगा। कहां से छूटेगा? जल से। जल और साबुन को हम देंगे तो हमारे कपड़ा का ऊपर कचरा छा रहा है, मैल रूपी कचरा कपड़ा में से निकल जाएगा और कपड़ा की साफ सफाई हो जाएगी और शरीर की रुपाई भी हो जाएगी। पानी से, साबुन से शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। और हम कितने भी साबुन और कितने भी जल से जल लौन लो, बाकी में मन की रुपाई नहीं होगी। मन की गंदगी क्या है? जो मन गंदा हो जाता है। अरे मन की गंदगी तो जैसे उठाकर के काम है, क्रोध है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, अभिमानी है। अभिमानी करना, अभिमानी बताना, बुराई में जाना, बुराई में भाग लेना, बुराई में जाना, बुराई में भाग लेना। अरे जुआ सट्टाबाजी, जुआ खेलना, अरे किसी बहन बेटी से गलत वाणी बोलना और पराई बहन बेटी पराई से गलत वाणी बोलना और दारू पीना, सट्टा खेलना, यही तो मन का मेल है, ये तो मन का मेल है। इनको हम रखेंगे तो मन मेला हो जाएगा। कितने भी सत्संग सुन लो, आखिरी में जैसे काफी जैसे कहते हैं दान करो, दान करो, दान करो, दान करो, दान करो, पुण्य करो, पुण्य करो। और वहाँ देख रहे हैं वहाँ बड़ा बड़ा लक्ष्य गिरा हुआ है और आज तक भी लक्ष्य देवाना में कोई शब्द को 5 रुपया भी दान करना और लक्ष्य बड़ा बड़ा दे रहा है। भाई को भाई मानो, भाई को भाई मानो और भाई को भाई मना के संग में चलो और वहां जाके देखे तो भाई के साथ में अन्याय कर खानी है। ऐसे सत्संगी को, ऐसे सत्संग को कुआ में जाना ही पड़ेगा। दवादार करने को रह जा धोखा में कि मैं जो सत्संग भी कर लूं, दुनिया को रजा लूं और वहां जाके मैं जैसे भाई के साथ में बेईमानी कर लूं, भाई के साथ में अन्याय कर लो, ऐसे विचार रखेंगे तो उनको सत्संग करने का कोई मजा भी नहीं मिलेगा। ये दावादार करो लज्जा कोई धोखे में उड़ा के जैसे उठाकर के ये सत्संग में है, हमारे अंदर के कचरा को धीरे 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 इसमें से नकारा जाओ, कम करा जाओ ये सत्संग। जैसे उठाकर के जैसे कि एक नंदी थी और नंदी जैसे नदी में पानी भरा हुआ था, जल फेंको, पानी फेंको तो जल से नंदी बहरी ही और बहती नंदी के अंदर एक बीचू कोने चले जाता है। उस जल के अंदर बीचू कोने चले जाता है तो वह नंदी के अंदर बीचू जाने सेवा में गहरा लग गया। उसी नंदी के किनारा पे एक संत भगवान क्यों नहीं खड़ा और संत भगवान खड़ा खड़ा देख रहा है उसको। वह जल में कहे बीचू दिखा तो पाता गया।
तो संत दयालु था। ये दयालु संत ने क्या किया, वह बीचों की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए, अरे उसके दुख को हटाने के लिए, उसको कष्ट में से हटाने के लिए, और वे जैसे जल में, संत व जल में गिर जाता है, वह नंदी रूपी जल में चले जाता है और जल में जाकर के वे बीचू के पास में पहुंच जाता है। बीचू के पास में पहुंच करके उस बीचू को हाथ में ले ली। बीचू को वो संत ने अपना हाथ में लिया। क्यों लिया? तो उसको बाहर काटने के लिए और शांति बनाने के लिए उसने हाथ में लिया। तो एकदम से बीचू ने डंक मारा। बीचू में क्रोध था, बीचू के अंदर अहंकार था, क्रोध था, और क्रोध में आकर के बीचू ने जैसे उसके डंक मार दिया संत भगवान के, और डंक मार के, और बीचू क्रोध में उसमें से कूद उल्टे आपस ही कूद गए, हाथ में से छूट गए। और संत भगवान ने फिर उसको भागर के फिर हाथ में ले लिया, फिर हाथ में लिया। फिर बीचू ने भाई अहंकार में आके, क्रोध में आकर के फिर डंक मार दिया, और डंक मार के संत के हाथ में से कूद जाता है, चले जाता है, आपस नदी में बह जाता है। आपस नदी में बहने लगा तो संत दयालु था, फिर भी दीवारा जाकर के फिर उसको हाथ में ले लेता है। फिर दीवारा भी हाथ में ले लेता है, और हाथ में लिया बाद में दीवारा भी उसने डंक पे डंक मार दिया, और फिर उसने से अपने ही नदी के किनारे पे 2-3 व्यक्ति खड़ा भी रहा। 2-3 व्यक्ति देख रहा, खड़ा रहकर के संत भगवान से क्या करेंगे, क्यों रे संत, क्यों रे शक्ति, अरे इस बीचों की तो रक्षा कर रहा है, सहायता कर रहा है, और फिर तो इसे डंक पे डंक दे रहा है। अरे ऐसा को दावा देखेगा जाके संत जी क्या कहता है उनसे कि नहीं जैसे बात मानी, इसके जैसे बात मानी कि इसका स्वभाव है डंक देने का, और मेरा स्वभाव है रक्षा करने का, सहन करने का। मेरा स्वभाव सहन करने का है, और मैं सहन करूंगा। जितने डंक पे डंक दे रहा है, मेरा स्वभाव सहन करने का है, और इसका स्वभाव डंक देने का है। पर धीरे धीरे इसको मेरे पास में लेकर के मैं ऐसे ज्ञान की बूटी पिलाऊंगा, और मैं पीछू धीरे धीरे ज्ञान की बूटी पीने से दंड नवत छोड़ी देगा। तो मेरा कहना है, जैसे आप खूब सत्संग कर रहे हैं और उठा करके शरीर में से हमारे अंदर अहंकार नहीं है, शरीर में से अहंकार नहीं किया, शरीर में से क्रोध नहीं किया, शरीर में से घमंड नहीं किया, शरीर के अंदर से मन के अंदर से ईर्ष्या नहीं गई। अरे मन के अंदर तो ईर्ष्या भरी है, ईर्ष्या में ईर्ष्या, अरे मन के अंदर तो जलन में जलन भरी हुई है, जला जा रहा है, और हम दूसरे को ध्यान दे रहे हैं कैसे पार करें। थोड़ा कि हमको भी जैसे धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार करना ही पड़ेगा, पलटा करना पड़ेगा, धीरे धीरे पलटा करना पड़ेगा। पलटा कैसे करेंगे ये भी दास्तान है, मैं जैसे भाषा में समझा जाता हूँ अंग्रेजी में बोल रहे। जैसे कि एक किसान एक खेत आ, और उस खेत में क्या है कि कड़ा पानी था, तेरा पानी था, वह खेत में तेरा पानी था, ये जमीन कच्ची राकड़ा हो जाती है, टंट हो जाती है, और पानी से वह किसान क्या किया, उसका खेत में वही पानी को दिन रात काम दे रहा है, दिन में काम, रात में काम, दिन में भी काम, रात में काम, दर खेत में पानी, दर खेत में पानी। कौन सा पानी? तेला पानी खेलो, कड़ा पानी खेलो। आखिर में क्या, 1 साल में 2 साल में खेत भी खराब, उस खेत भी खराब हो जाता है।
थोड़ा हो जाता है और तो किसान उसमें बीज लागत पड़ते, एक भी आपस बीज नहीं बिकते। आखिरी में जैसे बात करवाने फिर वही कोई संत भगवान मिला तो संत ने की किसान का बेटा, अरे तेरा खेत में तो खेत हो रहा है पर तेरा खेत में कड़वा पानी है, तेला पानी है, अरे तेरी फसल नहीं हो पाएगी तो क्या करूं? तो इस तेला पानी का तो त्याग कर, तेला पानी का इसमें से त्याग कर दे और इसको खेत को सुधारना है, फसल का लाभ नहीं है तो मीठा पानी का बदलाव कर, इसमें अच्छा पानी का, मीठा पानी का और देसी खाद का बदलाव करेंगे तो एक साल में धीरे 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 बीज उगना चालू हुई जाएगा और 2 साल में तो फसल से चालू हो जाएगी। तो ऐसे कहने हैं तो किसान के ऊपर खेती किया है, हमारे अंदर भाई वाणी कठोर, वाणी कठोर ही, वाणी खारी ही। वाणी खारी किसे कहते हैं? किसी गाली काटी तो वाणी खारी होगी, इसके साथ में झूठ बोलती वाणी खारी होगी, अरे किसी का साथ में अरे हमने जैसे झूठी ईमान जागा तो वाणी खारी होगी, अरे जैसे वाणी बोलेंगे ऐसे ही वाणी हो जाएगी। तो नहीं बात है पर अच्छी वाणी बोलेंगे, विचार की वाणी बोलेंगे, आओ भाई बैठो भाई, आओ माता जी, आओ भाई साहब बैठो भाई साहब, वाणी विकास में सब करेंगे। बुढ़ापे जैसे बात बनी हम क्रोध में आकर के, जैसे हमारे रामदास है और रामदास दूसरा से कहेगा आओ भाई बैठो भाई, अरे भाई अरे भाई बैठे, तो जाने वाला भाई में प्रेम पैदा कर, वह जाने वाला क्या है प्रेम पैदा हो जाएगा, उसके पास से बैठेगा। उधर रामदास ने क्रोध में आके और गाड़ी काटे जाने वाला से तो यह 1 काटेगा, वह 2 काटेगा और 2 काटेगा या 3 काटेगा, 4 5 काटेगा तो वही विष हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मेरा कहना है ऐसी वाणी बोलो कि सब रख समाई जाए, ऐसी वाणी विकास की वाणी बोलो। तो हमारे मत है ही नहीं विकास की वाणी, सत्संग तो तुम दे रहे हैं, लंबा लंबा धक्का दे रहे हैं, शौक कर रहे हैं, है बाकी शौक करना है। हम भी तो सत्संग है संतन का, सत्संग संतन का है, बेटे हैं जिनका है, और कैसे सत्संग वाका है ये मर्यादा को जानता है और मर्यादा को चलता है, उसका सत्संग सत्संग। जय गुरु भगवान की मुझको ना मिले सुमरा मिलो हजार, एक नुमरा के शीश में, एक नुमरा के शीश पे 2 लाख पापी को पार।